From class 4, hope you all are okay by the grace of Allah Almighty. So our topic is digestion and our unit is unit number 3. Let's start our reading. In order to work properly, the systems of your body needs food. The food you eat cannot go straight to the parts of your body. It has to be broken down into substances which cannot be absorbed. To do this, it has to go through several stages. इनमें आप कुछ वर्ड्स हैं ब्रोकन डाउन का मतलब है टूटना, एब्जॉर्ब जज़ब करना, किसी चीज़ को जज़ब करना। स्टेजेस मराहिल बिल्कुल ठीक तरीके से काम करने के लिए ज़रूरी है द सिस्टम ऑफ योर बॉडी कि आपकी बॉडी को ठीक तरीके से काम करने के लिए खाने की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है। जो खाना आप खाते हैं वो डायरेक्ट आप कैन नॉट गो स्ट्रेट टू द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी के पार्ट्स में डायरेक्ट नहीं चला जाता। इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सब्सटेंसेस। इसको सबसे पहले स्टमक में जाके ये सब्सटेंसेस छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं विच कैन बी एब्जॉर्ब, जो कि जज़ब किए जाते हैं। टू डू दिस, ये मराहिल तय करने, ये सब करने के लिए इसको बहुत से मराहिल, बहुत सी स्टेज से गुजरना पड़ता है। डायरेक्ट आपकी बॉडी पार्ट्स में खाना नहीं जाता, आपके सबसे पहले स्टमक में जाता है। स्टमक से आपकी जो खुराक होती है ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल सब्सटेंसेस, उसके बाद ये आपकी बॉडी में फिर आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है ताकि आपकी बॉडी अच्छे तरीके से काम कर सके। टीथ, a baby is born without teeth. Teeth only begin to grow after the baby is a few months old. When a baby is born, it cannot chew. Chew चबाना। Solid foods, ठोस खुराक। एक तो होता है ना लिक्विड पानी, एक होता है ठोस जैसे रोटी, इस तरह की चीज़ें। Can only feed on milk and other liquids. जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो वो दांतों के बगैर, आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा जो होता है उसके दांत नहीं होते। दांत तब उसके आना शुरू करते हैं कुछ महीनों के बाद, उसके दांत आना शुरू हो जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ भी सॉलिड चीज़ नहीं खा सकता क्योंकि उसके मुंह में दांत ही नहीं होंगे, तो वो खाएगा कैसे? वो सिर्फ दूध पीता है या फिर लिक्विड पानी या फिर इस तरह की चीज़ें वो पी सकता है जो कि लिक्विड फॉर्म में हो। व्हेन इट ग्रोज अ लिटिल ओल्डर, अ बेबी नीड्स टीथ टू ईट सॉलिड फूड्स। एट द एज ऑफ अबाउट 3, अ चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ। हाउ मैनी? 20 टीथ। These teeth are called baby teeth or milk teeth. जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो बच्चे के क्या होते हैं, थोड़े से बच्चे जब थोड़ा सा आपका बड़ा होगा, ठीक है, तो उसके दांत आना शुरू हो जाएंगे और दांत आने की से वो क्या करेगा, सॉलिड चीज़ खा सकेगा। लिक्विड से वो अब सॉलिड पे आ गया, उसने नेक्स्ट स्टेज पे आ गया। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसके 20 टीथ आ जाते हैं। 20 टीथ आपने याद रखने हैं। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसका सेट हो जाता है, सेट ऑफ 20 टीथ। तब हम उन दांतों को कहते हैं बेबी टीथ, जिन्हें कहते हैं दूध के दांत और मिल्क टीथ। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों की इकसाम। एट द एज ऑफ 6, द मिल्क टीथ स्टार्ट टू फॉल आउट एंड न्यू टीथ अपीयर इन द गैप्स। देयर आर 32 टीथ इन द सेकेंड सेट विच आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। इफ दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली दे विल लास्ट अ लाइफ टाइम। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसके जो मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं, वो गिरना शुरू कर देते हैं। जो नए दांत आते हैं एंड न्यू टीथ अपीयर इन द गैप्स, और जो गैप्स होते हैं जहाँ से दांत टूट गया होता है वहाँ पे नए दांत आना शुरू हो जाते हैं। फिर जो 20 का सेट होता है वो ख़त्म होकर 32 टीथ का सेट बन जाता है। उनको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। पहले थे मिल्क टीथ, अब कौन से हैं? परमानेंट टीथ। अगर हम उनका अच्छे तरीके से ख्याल करें तो वो काफ़ी देर भी रह सकते हैं। अच्छे तरीके से ख्याल करने में ये है, आप ट्वाइस अ डे उनको ब्रश करें, सुबह और शाम, रात को जब आप सोने लगते हैं उनको ब्रश करें ताकि वो अच्छे तरीके से साफ़ हो सकें। खाना खाने के बाद आप कुल्ली करें और अपने दांत को साफ़ करें ताकि आपके मुंह में कोई जर्म्स ना रह जाए, कोई खाना रह जाए जिसकी वजह से आपके दांत ख़राब हो सकें। द टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। दीज 8 टीथ विच कट फूड आर इंसीजर्स। ऐसे जो आपके दांत बिल्कुल सामने होते हैं आपके मुंह के, ठीक है, वो खाने को काटने और बाइट करने के, पीसेस करने में काम आते हैं। ये 8 टीथ होते हैं जो खाने को कट करते हैं, कटिंग करते हैं, उसकी तोड़ते हैं। इनको हम कहते हैं इंसीजर्स। इधर मैं आपको दिखाती हूँ, हेयर आर इंसीजर्स। ये वाले जो आपके सामने के दांत हैं ये चीज़ को तोड़ने, बाइट करने के लिए होते हैं। द पॉइंटेड टीथ बिसाइड्स योर इंसीजर्स आर कॉल्ड कैनाइन टीथ। Because these teeth are pointed and also sharp, they help to chew food. There are 4 canines, 2 in each jaw. The bigger, flatter teeth at the back of the mouth are called molars and premolars. These are used to grind and chew food. They are the toughest teeth. Besides 7
फ्लैटर हमवार, बिगर बड़ा, टीयर फाड़ना, ग्राइंड पीसना किसी चीज़ को, च्यू चबाना, टफेस्ट मजबूत तरीन जो बहुत सख्त होते हैं, जबड़ा जॉ। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट है आपका, ये आपको नज़र आ रहे होंगे इस डायग्राम में, ये आपके जो टीथ हैं, ठीक है, ये वाला है, ये आपके केनाइन है, ठीक है, ये केनाइन्स है, ये इंसीजर्स, ये मोलर्स एंड ये प्री मोलर्स। अच्छा, अब जो आपके पॉइंटी टीथ हैं वो आपके किस लिए काम, उनको तो हम केनाइन्स कहेंगे, और वो किस लिए काम आते हैं, वो बहुत तेज़ होते हैं। इसका ये है कि वो खुराक को फाड़ने, उनको पहले वाले जो टीथ थे आपके इंसिजर्स, वो तो खुराक को कट करने और बाइट करने के काम आते हैं। ये टीयर फूड, इट हेल्प्स टू टीयर फूड। 4 केनाइन्स होती हैं, 2 इन ईच जॉ। द बिगर फ्लैटर, बड़े हमवार बिल्कुल सीधे सीधे जो दांत होते हैं, ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं, एक तो बड़े साइज़ में और एक सीधे सीधे हमवार फ्लैट, ये आपके मुंह के पिछले हिस्से में मौजूद होते हैं। इनको हम मोलर्स और प्री मोलर्स कहते हैं। ये दांत पीसने और चबाने के काम आते हैं और ये मजबूत तरीन दांत होते हैं। अब हमने ये जो रीडिंग की है इसका हम कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, अ बेबी इज़ बॉर्न, आप लिखे बगैर बताएं, अ बेबी इज़ बॉर्न डैश टीथ, विद और विदाउट दांतों के बगैर पैदा होता है। A 3-year-old child will usually have a set of 20 milk teeth. An adult who has looked after their teeth will usually have 32 permanent teeth. और जो looked after नहीं करते हैं उनके दांत गिर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। There are 4 different types of permanent teeth: incisors, canine, molars and premolars. आज की हमने रीडिंग की पेज 20 और 21 की। नेक्स्ट जो इसका है वो हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।